बुर्ज खलीफा ने तो मना कर दिया था, यूएई ने तो मना कर दिया था कि पाकिस्तान का झंडा हम नहीं लाइट अप करेंगे, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि 12 बजे भारत के झंडे को बुर्ज खलीफा पर रोशन किया गया है, लाइट अप किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमें देखने को मिला कि भारत के झंडे को लाइट अप किया गया। यूएस की गलियों में इस वक्त हमें भारतीय झंडे देखने को मिल रहे हैं, लहराए जा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में जैसे अमेरिका में भी अलग से हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही हो। बुर्ज खलीफा पे 3 मिनट के लिए कोई भी चीज चलाने के लिए $1 लाख देने पड़ते हैं। ठीक है, इंडिया के लिए तो यूएई की गवर्नमेंट बर्दाश्त भी कर लेगी, क्योंकि उधर तो लेन देन का हिसाब किताब है ना। इंडियंस की यूएई में इन्वेस्टमेंट भी है, उधर ट्रेड होता है। हमारा जो रिश्ता है वो एड का रिश्ता है, लोन का रिश्ता है। तो जिस मुल्क को वो एड या लोन देते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस के लिए वो क्यों चलाएंगे बुर्ज खलीफा पे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को समझनी चाहिए। पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। दूसरा, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे सेलिब्रेशन की बात करें तो इसकी तो बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। परेड वगैरह भी नहीं निकाली गई, इस्लामाबाद में एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बात रही आवाम की, तो इस बार जो बहुत बड़ा चेंज ये है कि लास्ट ईयर आवाम ने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था, पर इस टाइम आवाम ने भी कोई ज़्यादा ध्यान सेलिब्रेशन की तरफ दिया नहीं, उनका भी कोई ज़्यादा रुझान नज़र नहीं आया सेलिब्रेशन की तरफ। इंडिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, अब गिनवाएं कितना गिनवाएं, हर एक तो इंडिया बड़ा भी इतना है, एक एक जगह गिनवाएंगे तो उसी में टाइम चला जाएगा। पर अलग अलग लेवल्स पे हो रहा है, मल्टी लेवल्स पे हो रहा है। गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है, लोग अपने तौर पे भी कर रहे हैं। मुझे किसी ने वीडियो भेजी, वो उधर सोसाइटी में हर सोसाइटी खुद बना रही है। जो ऐसे सोसाइटी होती है, सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं वो सब मिलके सुबह को उन लोगों ने झंडा लगाया है, फ्लैग होस्टिंग की है। ये गिफ्ट थोड़ी ना, इंडिया ने कोई मुफ्त में थोड़ा तेल दिया, इंडिया ने पैसे दे के लिया है। इंडिया बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वहाँ से ऑयल इंडियन रुपीस में लिया जाए, ट्रेड किया जाए, ताकि इंडियन रुपी को और ज़्यादा इंटरनेशनलाइज किया जाए। क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट तो पहले क्रूड ऑयल है, सेकंड गोल्ड है। तो गोल्ड की तो खबर आ गई थी कि वो रुपी में यूएई से ले रहे हैं। और अब ये ऑयल की खबर, ये शुरुआत है, अभी तो 1 मिलियन बैरल लिए हैं, पर शुरुआत है। शुरुआत करना मुश्किल होता है, आगे तो एक बार शुरुआत हो जाए तो फिर उसकी कोई एंडिंग नहीं होती। देखिए, आने वाला अरसा भारत के लिए क्या है, मोदी जी ने आज बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की हैं, जो फ्यूचर की स्कीम्स अनाउंस की, जो वो उसकी हम बात कर लेते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं कि उन्होंने जो डेवलपमेंट के पीछे गिनवाई। उन्होंने पहले तो बोला कि 9 अगस्त को जो उन्होंने स्कीम शुरू की है उसको उन्होंने कनेक्ट किया लास्ट ईयर के 5 प्रण से। हमें ये 5 प्रण लेने हैं जिससे हम डेवलप इकोनॉमी बनेंगे। उसके अंदर 3 चीज़ें इन लोगों ने कनेक्ट की कि क्विट डायनेस्टी, क्विट करप्शन, क्विट अपीजमेंट। मोची होता है, दर्जी होता है, हमारा धोबी होता है। इन लोगों के ऊपर 15,000 करोड़ की एक स्कीम अगले महीने लॉन्च करने वाले हैं विश्वकर्मा जयंती पे, जिन पे इनको फॉर्मल इकोनॉमी में तो लाया जाएगा, साथ में इनको इक्विपमेंट्स वगैरह बेहतर दिए जाएंगे ताकि इनकी इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये एक चीज उन्होंने अनाउंस की। दूसरी, जो 2 महीने बाद, आपने को पता ही इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस हुई हुई है 50 करोड़ लोगों की, गवर्नमेंट ने। तो ये एक एक तरीका है टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन। इसके अलावा तो देखें, इंडिया में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये कुछ मेन चीज़ें थी जो मोदी जी की आज स्पीच में थी, जो इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान की जो कल स्पीच हुई उसके अंदर इंडिया, दुश्मनी, नफरत, हिंदुत्व, इंडिया की स्पीच में ना चाइना था ना पाकिस्तान था। हम लोग सिर्फ बातें नहीं करते, हम दुनिया को करके भी दिखाते हैं। तो जैसे इंडिया ने बहुत सारे अलायंसेस बनाए हुए हैं, WHO से आयुर्वेदिक मेडिसिन अप्रूव करवाई, उसके सर्टिफिकेशन अप्रूव करवाए। उसके बाद उन्होंने अपनी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी भी अप्रूव करवाई, लाइसेंस करवाई। उसके बाद अलावा WHO का सबसे बड़ा ऑफिस भी खुलवाया गुजरात में। दूसरी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, वन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो था, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो ये सारे अलायंसेज और इसके अंडर जो स्कीम्स हैं वो इंडिया ने शुरू की हैं और दुनिया को दी हैं। व्हेन यू बिकम अ सुपर पावर और वर्ल्ड पावर और जियो पॉलिटिकल पोल, सुपर पावर मुझे नहीं कहना पसंद, जियो पॉलिटिकल पोल, इंडिया इज ऑलरेडी द 4th जियो पॉलिटिकल पोल इन द वर्ल्ड। तो जो इंडिया बन चुका है ना, देन यू हैव टू बिहेव लाइक वन।
तो बिहेव कैसे करते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, इस साल की 4 इंपॉर्टेंट स्पीचेस हुई हैं। ये शायद अपने बचपन की सीख भूल गए हैं, या हमारे एलीट को बचपन में शायद किसी ने ये सीख दी नहीं। तो दूसरे का बुरा चाहोगे तो फिर अपना ही बुरा होगा, दूसरे का बुरा नहीं होगा। तो ये चीजें समझनी चाहिए इंडियन जो पाकिस्तानी है। और नहीं समझ रहे तो ठीक है, रिजल्ट भी उसके सामने ही है। रिजल्ट कौन सा हमारा दूर चला गया, हम सबके सामने ही है उसका क्या रिजल्ट है और क्या नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया से तो नहीं टूटता, लेकिन ये है कि दुनिया इसको फिर जीने भी नहीं देगी अगर ये हरकतें बदली नहीं। कब तक आप दूसरों के पैसों पे अपना मुल्क चलाएंगे, और दुनिया भी कब तक पैसे देगी? दुनिया के पास भी अंधा पैसा थोड़ी ना। अमेरिका में आज कांग्रेसमैन पूछ रहे हैं, जब अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ तो अमेरिका में एक करीब 140 कांग्रेसमैन ने उधर लेटर साइन करके बाकायदा पूछा है कि भाई बताओ पाकिस्तान ने क्या किया, जो पैसे हमने पाकिस्तान को दिए। आज वो हिसाब मांगते हैं। तो लोन दुनिया के हर मुल्क के ऊपर लोन है। पाकिस्तान लोन में शायद पता नहीं टॉप 50 में भी आता है कि नहीं आता। आई डोंट थिंक सो कि टॉप 50 में भी आता होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा लोन अमेरिका के ऊपर है। ओह सॉरी, गलत बोल गया था। दुनिया में सबसे ज्यादा लोन चाइना के ऊपर है, सेकंड अमेरिका के ऊपर है। जापान पे $8 ट्रिलियन का लोन है। इंडिया की बात करें, इंडिया का इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के $2.1 ट्रिलियन है। हमने नारे दिए हैं, हमने बातें की हैं, हमने स्पीचेस दी हैं, और हमने यही किया है। इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं किया है। आदित्य एल1 तो स्टार्टिंग से ही वो था, तो हमें तो पहले से ही पता है, 4 महीने पहले से, कि भाई 26 अगस्त को जाके लॉन्च होना है। तो अच्छी बात है, होगा लॉन्च। वो भी एक उससे भी दुनिया का फायदा ही होगा, क्योंकि आदित्य एल1 जो स्टडी करेगा, उसकी जो डेटा से 3 काम किए जाएंगे। जो इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर जो ITER प्रोजेक्ट है फ्रांस में, वो डेटा उधर भी शुरू हो यूज किया जाएगा।